कर दिया कीव। 7 जिलों में आपातकाल। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं ज़ेलेंस्की की उस धमकी को, जिसमें ज़ेलेंस्की की टीम ने बयान दिया था कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं देगा। और इधर पुतिन ने यूक्रेन की इस धमकी और चैलेंज के खिलाफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर इतना भयानक हवाई हमला किया, जिसमें कीव के 7 जिलों में कोहराम मच गया। दावा किया गया है कि रूस ने मिसाइल और ड्रोन का ऐसा क्लस्टर अटैक किया है जिसने यूरोप, अमेरिका और नेटो के एयर डिफेंस का धुआं निकाल कर रख दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस के तीखे हमलों ने साफ कर दिया कि अब रूस बातचीत से नहीं बल्कि बारूद से यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा पूरी तरह से कर लेगा। रूसी इस्कंदर और किंजल जैसे मिसाइलों ने सबसे भीषण हमले किए। इधर खबर है कि रूस से सीधी जंग में नेटो और खास तौर से जर्मनी पूरी तरह से घिरने जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस के खिलाफ जर्मनी ने जंग करने के लिए 1200 पेज में गुप्त प्लान बनाया है, जिसे यूरोपीय यूनियन और नेटो देशों के साथ साझा किया जा रहा है। ऐसे हालात में अब सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने आखिर विकल्प क्या है, और क्या मॉस्को जाने वाले ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पुतिन के कोहराम मचाते हमलों को रोक पाएंगे। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच शुरुआत करते हैं यूक्रेन की राजधानी कीव से, जहां हर घंटे के साथ मौत का तांडव बढ़ता चला जा रहा है। कीव में हुआ ब्लैकआउट, बंकर में घुस गए ज़ेलेंस्की। रूस इस वक्त यूक्रेन पर तूफानी हमले करने में जरा भी कसर नहीं छोड़ रहा है। एक तरफ पूर्वी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों को पूरी तरह से कब्जे में रूसी सेना करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी यूक्रेन में रूस के ताजा हमलों से यूक्रेन की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि यूक्रेन अब उन हमलों को भी नहीं रोक पा रहा है जिसे वो आसानी से रोक लिया करता था। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में तैनात अमेरिका, यूरोप और नेटो देशों के एयर डिफेंस सिस्टम की काट खोज ली है, जिसकी वजह से अब रूस के हवाई हमलों को 60 से 80% के बीच सफलता मिलने लगी है। आधी रात में जिस तरह से रूस के ताजा हमलों से कीव में कोहराम मचा है, उसने ज़ेलेंस्की के होश फाख्ता कर दिए हैं। 24 घंटे में 200 मोर्चों पर यूक्रेनी सेना का सफाया। हम आपको पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों का वो सच दिखाने जा रहे हैं जिससे साबित हो रहा है कि रूस शांति समझौते से पहले ज्यादा से ज्यादा पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिले संकेतों के दम पर रूस ने यूक्रेन पर हमले 10 से 15 गुना तेज कर दिए हैं। आखिर यूक्रेन की आड़ में अमेरिका रूस के साथ कौन सा खेल खेल रहा है? पहले आप ये देखिए, रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन पर कहां-कहां और कितने हमले किए हैं। पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 8 बड़े इलाकों पर तूफानी हमले किए हैं। दावों के मुताबिक यूक्रेन में लड़ाई तेज होने के साथ ही एक दिन में 200 से ज्यादा झड़पें हुई हैं। यूक्रेन की सेना का कहना है कि पिछले 24 घंटों में 216 मुठभेड़ें हुई है, जो पिछले हफ्तों में सबसे भीषण जंग है। दावों के मुताबिक रूस ने 41 हवाई हमले किए, 100 से ज्यादा गाइडेड बम से हमले किए, 3100 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी ठिकानों और कस्बों पर लगभग 3000 तोप के गोले दाग दिए गए। कई मोर्चों पर यूक्रेनी और रूसी सेना के बीच आमने सामने की जंग हो रही है, जिसमें स्लोबोजांस्की, कुपियांस्क, लाइमन, क्रामाटोर्स्क, कोस्टियांटिनिवका, पोक्रोवस्क, हुलियापोल और ओरिखीव में भी भीषण लड़ाई और बड़ी झड़पें हुई हैं। सेना ने आगे बताया कि लीमन और पोक्रोवस्क में सबसे ज्यादा खूनी हमले हुए हैं। यूक्रेनी सेना का ये दावा है कि रूस को काफी नुकसान हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले पोक्रोवस्क क्षेत्र में 126 रूसी सैनिक मारे गए या फिर घायल हुए।
यूक्रेन की सेना ने कहा कि सबसे भीषण लड़ाई ज़ापोरिज़िया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के रणनीतिक शहर हुलियापोल में हुई है, जहां रूसी गोलाबारी और ड्रोन हमलों में वृद्धि के बीच में सेनाएं जमीन से हर मीटर के लिए संघर्ष कर रही हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने दावा किया कि उनके बलों ने पिछले दिन 1140 रूसी सैनिकों को मार डाला या फिर घायल कर दिया। यूक्रेनी सेना ने यह भी दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटे में एक रूसी टैंक, 3 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 21 तोपखाना इकाइयां, 214 ड्रोन और 2 विमान भी नष्ट कर दिए। अगर रूसी हमलों को लेकर पिछले 60 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 28 सितंबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक रूसी हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें रूस ने मिसाइलों और ड्रोनों का रिकॉर्ड तोड़ इस्तेमाल किया है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने पिछले 60 दिनों में 10,000 से ज्यादा ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल किए हैं, जिसमें से 70% रूस के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जबकि अलग अलग तरह के 500 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन पर पिछले 60 दिनों में हमला किया है। ये आंकड़े यूक्रेन के आधिकारिक रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। रूस का दावा है कि ये हमले यूक्रेन की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की मानवाधिकार निगरानी मिशन के मुताबिक ये नागरिकों पर अनुपातहीन प्रभाव डालते हैं और 2025 में कीव में नागरिक मौतों में 2024 की तुलना में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे आतंकवादी हमले करार दिया। Значит, мы до сих пор получаем заходы о прекращении боевых действий там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, ми доб'ємося этого вооруженным путем. От. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність. Рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується. रूसी हमलों से यूक्रेनी शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में वासियुकीवका गांव पर कब्जा कर लिया और पोक्रोवस्क के 66% हिस्से पर नियंत्रण मजबूत कर लिया। सीवर्स्क में रूसी सेना को जबरदस्त बढ़त मिली है, लेकिन यूक्रेन ने कुपियांस्क में रूस के खिलाफ जवाबी हमला किया है, जो लगभग 25 वर्ग किलोमीटर में हो रहा है। रूसी सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन के वावचांस्क के 80% हिस्से पर कब्जा करने के करीब हैं, लेकिन यूक्रेन ने कुछ मोर्चों पर वापसी करने का भी दावा किया है। रूसी सेनाओं ने गुलियापोल के उत्तर में बढ़त हासिल की है। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद योजना पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भड़क गए हैं। यूरोप ने भी इस प्रस्ताव पर असहमति जताई है। ऐसे में प्रस्ताव के लागू होने से पहले ही विवाद बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सीनेटरों ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। वहीं जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज ने तो दो टूक कह दिया है कि नेटो किसी भी कीमत पर रूस को जंग नहीं जीतने देगा। लेकिन इस बीच यूक्रेनी ड्रोन कमांडर मादियार ने दावा किया है कि पोक्रोवस्क में 27 यूक्रेनी सैनिकों के बदले 24,895 रूसी सैनिक मारे गए। पोक्रोवस्क में सिर्फ रूसी प्रचार की जीत हो रही है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है। दावा किया गया कि रूस ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के वोचांस्क के पास सेना तैनात करना शुरू कर दिया है। ऐसा अनुमान है कि भीषण सर्दी शुरू होते ही रूस हमले शुरू कर देगा। इधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी ज़ापोरिज़िया क्षेत्र के उस पेनियांका गांव पर काबू पा लिया है। हालांकि इन दावों की स्पष्ट पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रूसी सेना का कहना है उस पेनिवका गांव पर काबू कर लिया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रूसी सेना का कहना है कि उन्होंने उस पेनिवका गांव में मौजूद यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है।
अब ऐसे हालात में देखना होगा कि रूस यूक्रेन जंग को नेटो और अमेरिका कैसे रोक पाते हैं। फिलहाल पुतिन ने तीखे हमले करके बाजी पलट दी है।